तो चलिए आज हम देखते हैं टर्मिनेटिंग, फिर से अगला टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो, और इसको हिंदी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और शांत, शांत और अशांत, शांत और अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव, शांत और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग यानी शांत का मतलब क्या हुआ। तो देखो इसका मतलब हुआ कि जब हम डिवाइड करें, जब हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये 17/8 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ये p का वैल्यू है, ये q का वैल्यू है, पहले ही बता चुके हैं। तो q से डिवाइड करते हैं p में, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले में। तो 8 से करते हैं 17 में, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और ये 1 यहाँ पे 0.08 2 जा 8 1 जा 8 और ये आपका 2 और ये 0, 8 2 जा 16 और ये 4 आ गया और ये 8 5 जा 40। तो देखिए इसका रिमाइंडर क्या क्या 0, यानी जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो है आपका टर्मिनेटिंग, यानी जो ये फ्रैक्शन है यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, यानी शांत है, हिंदी में बोले शांत है। लेकिन यही यदि पॉइंट के बाद भी ये नंबर एक नंबर रिपीट होता चला जाए तो रिपीट होगा, यानी कि यहां पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं आएगा, 0 आएगा ही नहीं। तो यदि रिमाइंडर 0 ना आए डिवाइड करने पे तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यदि 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, अब देखो, अब बड़ी बड़ी क्वेश्चन आ जाए, जैसे बात करें, जैसे 35/3125, ये क्वेश्चन आ जाए और बोले आपका कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसके बारे में भी बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। तो इसका बता दिए कि उसका भी समझ लीजिए कि यदि रिमाइंडर 0 ना आए, यानी कोई नंबर रिपीट होता चला जाए तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसे शांत यानी टर्मिनेटिंग। अब बोलोगे सर कि यहाँ पे ये तो बड़ा बड़ा नंबर है, इसका हम कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो करते रह जाएंगे। हम अभी सिंपल बताए हैं कि टर्मिनेटिंग होता क्या है, ठीक है। अब इसका हम बताते हैं, कुछ रूल हैं, देखो ध्यान से समझना। ये p का वैल्यू और ये है हमारा q का वैल्यू, तो q का करेंगे हम फैक्टर, q का करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करेंगे, ये q का फैक्टर करने के बाद यदि 2 के पावर 5, 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, यानी इसका फैक्टर करने पे 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यदि इसको फैक्टर करने पे 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं आता है तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसके अलावा एक और है कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n आ जाए, या फिर सिर्फ 2 के पावर m के फॉर्म में आ जाए, या फिर 5 के पावर m के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। या तो एक कैटेगरी ये हो गया कि दोनों के फॉर्म में आ जाए, दूसरा कैटेगरी सिर्फ 2 के पावर m के फॉर्म में आ जाए, और तीसरा कैटेगरी है सिर्फ 5 के पावर m के फॉर्म में आ जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, तो इसके अलावा कोई और ना हो, यही 3 कैटेगरी है। या तो दोनों आ जाए, या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ 3 आए, तब भी हमारा ये जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखना। तो हम करते हैं इसको फैक्टर, निकालते हैं इसका फैक्टर। देखिए तो 3 1
25 और इसका करो फैक्टर करेंगे तो ये हमारा कितना 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 3 1 4 और 4 और 6 5 ये नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट। 5 6 जा 3 के डिविजिबल का फॉर्म क्या है कि 3 1 4 4 2 6 और 6 5 11। यदि 11 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से, लेकिन नहीं हो रहा है, यानी ये 5 से होगा। तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और ये इसके बाद 5 से ये 125 और ये 5 से 25 और ये 5 5 जा 25 फिर 5 1 जा 5। तो देखिए इसको जब हम फैक्टर किए तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी ये आ रहा है 5 के पावर 5। तो मैंने क्या बोला था कि या तो दोनों के फॉर्म में आ जाए, या सिर्फ 2 के पावर m के फॉर्म में, या तो सिर्फ 5 के पावर m। तो ये 5 के फॉर्म में आ गया, तो यानी कि ये कौन सी डेसिमल होगी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, यानी ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अब देखकर बता देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से आप आसानी से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता लगा सकते हैं आसानी से। अब देखो, अब एक और एग्जांपल दिखा दे आपको यहीं पे, जैसे 17/8 है, एक और एग्जांपल दिखा दो 17/8। तो ये मैंने क्या बोला, Q वाले का फैक्टर करना है, P वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, Q वाले का फैक्टर करो। तो 8 का फैक्टर कीजिए 2 4 2 2 और ये 2 1 जा 2। तो 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 के पावर 3। तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, तो 2 के पावर m के फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये भी हमारा जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। आई होप आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखिए आगे मैं बात करूं, इसको रफ कर देते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं। यहीं पे बता दूं कि यदि इसका फैक्टर करने पे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में ना आए, यानी इसके जगह कुछ और आ जाए, जैसे 2 के पावर m के फॉर्म में आया है लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 3 आ जाए, तो ये नहीं होगा, फिर ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट एक दो और जो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था मैं, उसको थोड़ी सी समझ लीजिए, उसमें ज्यादा नहीं बताए थे, उसमें भी कुछ क्लियर हो गया हो, थोड़ी सी और है, उसको मैं क्लियर करा दूं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर समझने से कैसे समझेंगे, तो ये समझ लो थोड़ी सी। तो यहाँ पे कुछ नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे कर लूँ 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 फिर 1 2, इसके बाद ये 0 0 डैश डैश करते जा रहा है, उसके बाद ये डैश डैश है। और एक और थर्ड क्वेश्चन है आपका 43.123 4 5 6 7 8 9 और इस पे है रेकरिंग। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ी सी कंसेप्ट इसका फर्स्ट में बताए थे आपको, थोड़ी सी यहाँ पे समझ लो। तो देखो, और इसमें बताना है कि कौन रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल बताना है आपको, रेशनल और इरेशनल। तो देखो यहां ध्यान से समझो, यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी इस तरीके से रहे, डैश डैश रहे, तो उसे बोलेंगे हम इरेशनल। यदि डैश डैश पॉइंट के बाद इस तरीके से ये डैश डैश रहे, तो इसे हम बोलेंगे इरेशनल। कभी भी, यानी इसको लिखने का मतलब ये है कि यानी कि ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है यानी ये इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम इरेशनल भी बोलते हैं। यदि टर्मिनेटिंग है तो
टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल फॉर्म में जब हम उसे करेंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देखो ये बार बार ये डैश डैश इसमें नहीं दिखा रहा है, यानी ये एक हद तक इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, ये है हमारा रेशनल नंबर। और इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, डैश डैश आते जा रहा है, यानी ये इरेशनल नंबर है। और इसकी बात करें तो ये देखो ये भी एक हद तक जाकर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, तो ये भी हमारा जो है इसी को भी हम बोलेंगे रेशनल नंबर। एक ही कैटेगरी में इरेशनल होगा जब बार बार इसके बाद ये डैश डैश आता रहे तो ये इरेशनल, बाकी सब यहाँ पे रिकरिंग आए या फिर डैश डैश ना आए, यानी एक अंत तक इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका दिखाने का मतलब ये है। और इसको दिखाने का मतलब कि इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है, इसलिए ये इरेशनल नंबर। तो थैंक यू, ये आपका जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो इस वीडियो में इंड हो गया। और थैंक यू। और आप इससे पहले जितने भी यदि कोई नई व्यूअर है, इससे पहले आप हमारा 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर उसे जरूर देखें, और इसका सारा सिर्फ हम कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। और अब जो है फर्स्ट चैप्टर से जो एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे, ठीक है, इसी चैप्टर से संबंधित। तो चैप्टर वाइज हम यहाँ पे चलेंगे। अब इसके बाद सेकंड चैप्टर चलेगा पॉलिनोमियल, तो उससे में हम पहले कंसेप्ट इसी तरीके से बताकर 2-3 लेक्चर में और फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप क्वेश्चन का इंतजार करें। थैंक यू सो मच। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको अच्छा मार्क्स पाना है, ताकि प्रतिदिन आपको अब जब हम 5:30 बजे वीडियो डालें या सुबह में वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।